एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर के बारे में हम आज जानेंगे। सिंपल फ्यूचर के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सिंपल फ्यूचर। हमने लिखा है कि सिंपल फ्यूचर का हमने पहचान यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जब किसी वाक्य के अंत में कोई एडजेक्टिव हो या नाउन हो, जब किसी भी वाक्य के अंत में कोई एडजेक्टिव हो, नाउन हो, उसके बाद होगा, होगी, होंगे, तो वह सिंपल फ्यूचर होता है। इतना बस समझिए आप, जब गा गेगी आता है तो वह टेंस या वह सेंटेंस फ्यूचर में जाता है। जब गा गेगी आता है तो वह टेंस और वह सेंटेंस फ्यूचर में जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंपल फ्यूचर के वाक्य के अंत में जब नाउन हो और एडजेक्टिव हो, उसके साथ होगा, होगी, होंगे लगे हो, तो वह सिंपल फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस होगा। इतना समझिए। तो उसके अफर्मेटिव के बारे में आइए सीखते हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर है। देखिए, अफर्मेटिव में दिया हुआ है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे, वी लिखेंगे और नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव का नियम क्या है? देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे, बी लिखेंगे। सब्जेक्ट, विल, बी और नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। तो देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट और पास्ट में, जिसमें प्रेजेंट में इज और एम का यूज हम करते थे, पास्ट में वाज वर का यूज करते थे, और फ्यूचर में जब हम फ्यूचर में आ गए तो वहां विल बी का यूज करेंगे। क्या? वहां हम विल बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद विल बी लिखेंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल, वह तुम्हारा भाई होगा। क्या? वह तुम्हारा भाई होगा। हमने बताया था सिंपल फ्यूचर का पहचान कि किसी भी वाक्य के अंत में नाउन और एडजेक्टिव के बाद होगा, होगी, होंगे होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ वह तुम्हारा भाई होगा, यहाँ पे नाउन है। तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट विल बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। दिया हुआ है एग्जांपल में कि वह तुम्हारा भाई होगा। दिया हुआ है एग्जांपल में कि वह तुम्हारा भाई होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही है, और ही के साथ विल बी, ही के साथ क्या लिखेंगे? विल बी। और देखिए यहाँ विल बी लिखना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव योर ब्रदर। तो नाउन या एडजेक्टिव में योर ब्रदर। क्या? कि वह तुम्हारा भाई है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, विल बी, उसके बाद योर ब्रदर। ठीक है। देखिए यहाँ फ्यूचर में कोई भी कर्ता हो, सबके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। देखिए पहले शैल भी यूज होता था, पर अब उसका यूज होना समाप्त हो गया। अब शैल को हम एज ए मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं। ठीक है, हम शैल को एज ए मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने शैल का यूज नहीं बताया है, शैल को यूज में लिया भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए सभी के साथ हम विल बी यूज करेंगे, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे, यू, एक वचन का हो या बहुवचन का हो। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, हम बुरे लड़के होंगे। हम बुरे लड़के होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे हम है, इसीलिए हमने वी लिखा। फिर बोल रहा है विल बी, हमने विल बी लिखा। अब फिर कह नाउन या एडजेक्टिव, तो हमने नाउन एडजेक्टिव को लिख दिया बैड बॉयज, बुरे लड़के, बैड बॉय, फुल स्टॉप। अब देखिए कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंसेस। अभी तो हमने अफर्मेटिव के बारे में सीखा, अब निगेटिव सेंटेंस को देखिए। कह रहा है निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। इसमें याद रखिएगा कि विल बी के बीच में नॉट हम लगाएंगे। ठीक, विल बी के बीच में पहले विल रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर बी रहेगा। इतना याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। विल बी नॉट मत लिखिएगा, विल नॉट भी होता है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक, जैसे वह तुम्हारा भाई नहीं होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद विल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी।
फिर लिखेंगे नाउन या एडजेक्टिव योर ब्रदर। ठीक, हमने क्या बताया आपको कि वह तुम्हारा भाई नहीं होगा, तो सब्जेक्ट हमने ही लिख लिया, सब्जेक्ट हमने ही लिखा, फिर विल नॉट बी लिखा, विल नॉट बी, और नाउन या एडजेक्टिव हमने योर ब्रदर हमने। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम बुरे लड़के नहीं होंगे। याद रखिएगा हमने बताया था आपको पहचान निगेटिव का कि वाक्य में नहीं शब्द आता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आया है, इसमें भी नहीं आया, नीचे वाले में भी नहीं शब्द आया है, तो ये निगेटिव है। तो कह रहा है कि हम बुरे लड़के नहीं होंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट की अंग्रेजी वी माने हम होता है। उसके बाद हम विल नॉट बी लगाएंगे, विल नॉट बी लगाएंगे, फिर लिखेंगे नाउन या एडजेक्टिव बैड बॉय। लिखा है कि हम बुरे लड़के नहीं होंगे, वी विल नॉट बी बैड बॉयज। ठीक, वी विल नॉट बी बैड बॉयज। अगला देखिए दिया है वे लोग विद्यार्थी नहीं होंगे। देखिए इसमें भी नहीं है, वे लोग विद्यार्थी नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे हम, वे लोग हैं। कौन लोग विद्यार्थी नहीं होंगे? वे लोग। कौन लोग विद्यार्थी नहीं होंगे? वे लोग। तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो वे लोग, दे माने वे लोग होता है, ठीक है ना, दे माने वे भी होता है, वे लोग भी होता है। तो दे हमने लिख दिया, फिर इसके साथ विल भी, सॉरी विल नॉट बी यहां पे हो जाएगा, विल नॉट बी हो जाएगा यहाँ पे, दे विल नॉट बी स्टूडेंट। वे लोग विद्यार्थी नहीं होंगे, स्टूडेंट्स। ठीक, दे विल नॉट बी स्टूडेंट्स। अब अगला देखिए, अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, दो तरह से होता है, एक जब प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है, एक जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो देखिए पहला वाला कह रहा है सबसे पहले हम विल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर बी यूज करेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक, कह रहा है क्या तुम्हारा भाई, क्या वह तुम्हारा भाई होगा, दिया हुआ है क्या वह तुम्हारा भाई होगा। तो देखिए क्या शुरू में आया है, तो जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए सबसे पहले हम विल लिखेंगे। तो हमने कर्ता में हमारा यहाँ पे वह है, तो हमने लिखा विल, फिर कह रहा सब्जेक्ट हमने लिखा ही, फिर कह रहा बी हमने लिखा बी, फिर नाउन एडजेक्टिव। तो नाउन एडजेक्टिव में यहाँ पे दिया हुआ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। ऑब्जेक्ट में तुम्हारा भाई दिया हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे विल ही बी योर ब्रदर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा दिया हुआ है क्या हम बुरे लड़के होंगे, तो विल विल हम यूज पहले करेंगे, हम की बी बैड बॉय। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या हम बुरे लड़के होंगे, क्या हम बुरे लड़के होंगे। तो सबसे पहले हम विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हम की अंग्रेजी वी, फिर बी लिखेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव बैड बॉयज, विल बी बैड बॉयज। चलिए दूसरा देखते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तब क्या करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। देखिए वे लोग विद्यार्थी क्यों होंगे, या कह रहा क्यों होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा कि क्यों बीच में आया है, वाक्य के बीच में आया है। तो जब वाक्य के बीच में क्यों आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चनल वर्ड है, वही तो प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे एज ए स्ट्रक्चर के अनुसार। देखिए स्ट्रक्चर में दिया है क्वेश्चनल वर्ड, तो क्वेश्चनल वर्ड हमने वाई लिखा, फिर विल लिखा, फिर कर्ता कह रहा वे लोग तो दे लिखा, फिर बी कह रहा है हम बी लिखे, फिर स्टूडेंट्स। ठीक, फिर स्टूडेंट्स। अब कह रहा है हम बुरे लड़के क्यों होंगे, कह रहा है कि हम बुरे लड़के क्यों होंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाई, फिर सहायक क्रिया विल, फिर कर्ता लिखेंगे वी, फिर जाके बी लिखेंगे बी बैड बॉयज। क्या कह रहा है, वाई विल बी बैड बॉयज, और प्रश्नवाचक शब्द लगाना नहीं भूलेंगे। अब देखिए उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। क्या आता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस आता है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं भी हो, मतलब नहीं शब्द भी उसमें आए, तो उसको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं।
ठीक। तो जब उस तरह आए तो हमेशा कर्ता के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे वे लोग विद्यार्थी क्यों नहीं होंगे, तो व्हाई कह रहा है वे लोग विद्यार्थी क्यों नहीं होंगे, तो व्हाई विल दे। हमने लिखा व्हाई की सहायक क्रिया हमने लिखा, देखिए सहायक क्रिया हमने लिखा, फिर सब्जेक्ट हमने लिखा दे। हमने बोला कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते तो हमने नॉट लगाया, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, बी फिर स्टूडेंट। ठीक। अगर क्या वाले में आता तो इसके बाद हम नॉट लगाते, यहाँ पर करता है इसके बाद नॉट लगा देते, या फिर इसमें आता तो इसके बाद नॉट लगाते हैं। ठीक। तो ऐसे बनाते हैं हम। आशा करता हूं कि आप लोगों के अच्छे तरह से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।